चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे प्राचीन भारत का इतिहास, जो अपन ने एक सीरीज चालू की है उसमें का आज का ये छठवां टॉपिक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने पहले 5 वीडियो नहीं देखे होंगे तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। तो देखो दोस्तों, आज हम कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म। और देखो दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक में हम 30 टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बौद्ध धर्म शुरू कर दे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और देखो दोस्तों, कब हुआ था? तो ये 563 ईस्वीसन पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये तिथि भी याद में रखना दोस्तों, क्योंकि तिथि भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, याद में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 29। उन्होंने उनके आयु के 29 आयु में गृह त्याग किया था दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, किस वजह से किया था? उनके सांसारिक समस्या की वजह से उन्होंने गृह त्याग किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह जो गृह त्याग किया था तो इसे क्या बोला जाता है? इसे महाभिनिष्क्रिमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रिमण। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा है? गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को दिखा? तो किन 4 दृश्यों को दिखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? उपरोक्त सभी। उन्होंने उपरोक्त सभी देखे। सबसे पहले क्या दिखा? बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव, उसके बाद एक सन्यासी। ऐसा क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध का विवाह किस आयु में और किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उनका विवाह आयु के 16 में और यशोधरा नामक लड़की से हुआ था। तो देखो दोस्तों, और उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम राहुल था। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और पूछा भी जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये कब प्राप्त हुआ था? उनके आयु के 35 में उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और देखो कब प्राप्त हुआ था? ये वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे जो पीपल का वृक्ष था वहां पर उन्हें यह प्राप्त हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, युद्ध बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सारनाथ। उन्होंने अपना सबसे पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। और देखो दोस्तों, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। यह भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसे रट लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पाली में। उन्होंने अपने जो सभी उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए थे। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? श्रावस्ती में। उन्होंने सर्वाधिक अपने जो उपदेश थे वो कहाँ दिए थे दोस्तों? वो दिए थे श्रावस्ती में। और इस श्रावस्ती किस राज्य की यानी किस महाजनपद की राजधानी थी? यह कौशल नामक महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
बौद्ध धर्म के बारे में हमें पूरा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? त्रिपिटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रट लो। हमें यह ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जिस त्रिपिटक में बौद्ध ज्ञान के बारे में बताया है वे कौन से है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदम्ब पिटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। यह उपरोक्त सभी, ये तीनों त्रिपिटक में बौद्ध ज्ञान के बारे में बताया गया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह भी बात ध्यान में रखना, यह जो तीनों पिटकों थे वो किस भाषा में थे? वो तीनों पिटक जो थे वो पाली भाषा में थे। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? यानी बौद्ध संघ में अगर आपको प्रवेश करना होता तो कम से कम आपकी कितनी आयु चाहिए थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 15। तो आपकी कम से कम 15 आयु जरूरी थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। यानी बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों भी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या है? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या बोला जाता था? अपन ने अभी देखा कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना है तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए थी? 15। यहाँ पे क्या पूछा है? बौद्ध संघ में अगर आपको प्रविष्ट होना है तो उसे क्या बोला था? तो उसे क्या बोला जाता था? उपसंपदा। उसे उपसंपदा बोला जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? महायान और हिनयान। महायान और हिनयान में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ है। और ये कब हुआ था? जब बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म इन दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में किन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगमिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। इन चारों का सत्यों का उपदेश दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसे एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। ज्योति पूज्य यानी लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन को रट लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक कौन सा है? यानी उनका जो मृत्यु हुआ था तो उनका प्रतीक कौन सा है? तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? स्तूप। उनका जो मृत्यु का प्रतीक था वो स्तूप था। और ये घोड़ा किसका प्रतीक था? यह घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। जब उन्होंने उनके आयु के 29 साल में गृह त्याग किया था तो उनके यह गृह त्याग का प्रतीक कौन सा था? घोड़ा था। हमें क्या पूछा था? उनके मृत्यु का था। सही आंसर क्या हो जाता है? स्तूप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? माया देवी। उनके माता का नाम माया देवी था। और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था उनके पिता का नाम? शुद्धोधन। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? क्या पूछा है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? गांधार शैली। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियाँ बनाई गई है। और सबसे पहली जो बुद्ध मूर्ति बनाई थी वो मथुरा शैली में बनाई थी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भूटान, तिब्बत जैसे पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पद्मसंभव ने। पद्मसंभव ने भूटान तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? बुद्ध की। गौतम बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जिनकी उपासना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और हर बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? राजगृह में। सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और ये कब हुई थी? यह 483 ईस्वी सन पूर्व में हुई थी। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के। और उसका अध्यक्ष कौन था?
पहले संगीति का महाकश्यप, यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तृतीय बौद्ध संगीति जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था वो कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी वो? पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? 255 ईस्वी सन पूर्व। कब दोस्तों? 255 ईस्वी सन पूर्व, यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अशोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कुशीनरा। उनकी मृत्यु कुशीनरा में हुई थी। और देखो दोस्तों, ये कुशीनरा कहाँ पे आता है? ये आता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे आता है दोस्तों? ये आता है उत्तर प्रदेश में, यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? टोटल 8 भागों में उनके अवशेषों को बांटा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा है? विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बुद्ध ने यह सिद्धांत उपनिषदों से लिया है। कहाँ से लिया है दोस्तों? उपनिषदों से लिया है, यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की कठिन तपस्या की? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु उनकी किस आयु में हुई थी? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन थे? क्या पूछा है? सबसे पहले गुरु। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बुद्ध के क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध के अनुयायी किन 2 भागों में विभाजित थे? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके लिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। तो आज का आपके लिए जो आखिरी क्वेश्चन है तो कौन सा है? अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और किस धर्म में समानता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा होंगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो कृपया करके फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम क्या है? जीके एक्सप्रेस। और हाँ दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जीके एक्सप्रेस करके आप टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, वहाँ पर आप पर ये चैनल मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होंगे उसमें वीडियो भेज दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमेशा जीके एक्सप्रेस की प्लेलिस्ट देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।